प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में हम रोज एक नई कहानी पढ़ते हैं और उस कहानी से हमें एक नई सीख मिलती है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5। इसका नाम है सफलता। बच्चों, सफलता शब्द से आप क्या समझते हो? हम जब कोई कार्य को करने लगते हैं और हमारा कार्य पूरा हो जाता है, तब हम कहते हैं कि हम अपने कार्य में सफल हो गए और हमारा कार्य पूरा हो गया। यही है सफलता। आज की कहानी एक प्यासे कौवे की कहानी है, जिसे बहुत जोरों से प्यास लगती है, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिलता है। और जब खोजते खोजते उसे पानी मिलता है तो मटके में पानी तो रहता है, लेकिन बहुत कम रहता है। कौवे को उस पानी को पीने के लिए क्या उपाय सोचना पड़ा और उसने किस प्रकार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके पानी को पिया, आज हम इसी कहानी को पढ़ेंगे। एक कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। एक कौवे को बहुत जोरों से प्यास लगी थी। वह पानी की खोज में इधर उधर उड़ता जा रहा था और पानी की खोज कर रहा था। एक जगह उसे पानी का एक घड़ा दिखाई दिया। खोजते खोजते कौवे को एक स्थान पर एक पानी का घड़ा दिखाई दिया। कौवे ने घड़े में चोंच डाली, लेकिन पानी काफी नीचे था। कौवे को घड़ा दिखा तो वह खुश हो गया कि अब मुझे पानी मिल गया और मैं पानी पी सकूंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। लेकिन जब कौवे ने घड़े में चोंच डाली तो उसे पानी पीने नहीं मिला। कौवा पानी नहीं पी सका। कौवे ने चोंच और नीचे झुकाई। जब एक पहली बार उसने मटके में या घड़े में चोंच डाली तो उसे पानी नहीं पीने मिला, क्योंकि पानी बहुत कम था और एकदम नीचे था। उसने एक बार फिर पानी पीने की कोशिश की। पंखों का और ऊपर की ओर उठाया, परंतु चोंच तब भी पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौवे ने पहली बार प्रयास किया, उसे सफलता नहीं मिली। उसने फिर से चोंच को और नीचे झुकाया, पंखों के ओर को और ऊपर उठाया, लेकिन फिर भी उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकी। कौवे ने घड़े को लुढ़काने का प्रयास किया, परंतु घड़ा भारी था। वह जरा भी न हिला। अब 2 बार प्रयास कर चुका था कौवा, फिर भी उसे पानी नहीं मिला। फिर उसने और एक बार एक नई तरकीब सोची। उसने सोचा थोड़ा घड़े को मैं लुढ़का देती हूँ, जिससे घड़ा झुक जाएगा, पानी भी थोड़ा ऊपर आएगा और मैं पी लूँगा। लेकिन घड़ा इतना भारी था कि वह हिला ही नहीं। कौवे का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। उसे जोरों से प्यास लग रही थी और पानी भी नहीं मिल रहा था। उसका हालत और खराब हो रहा था। कौवे को पास ही कंकड़ों का एक ढेर दिखाई दिया। फिर उसने सोचा, अब क्या करूं, कैसे मैं पानी पीऊं। उसने इधर उधर देखा तो घड़े के पास उसे कंकड़ों का एक ढेर दिखाई दिया। अब उसे एक तरकीब सूझी। वह पास के एक कंकड़ उठा लाया। कंकड़ उसने घड़े में डाल दिया। अब 2-3 बार प्रयास कर चुका था, पानी नहीं पी पा रहा था। फिर उसने एक नया उपाय सोची। उसने देखा घड़े के पास कुछ कंकड़ पड़े हुए थे।
उसमें से उसने एक कंकर उठाया और पानी में डाल दिया। फिर एक कंकर उठाया और फिर उसमें पानी में डाल दिया। उसने देखा पानी थोड़ा ऊपर आ रहा है। कंकर डालने के बाद पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। वह फिर एक कंकर उठा लाया और उसे भी घड़े में डाल दिया। इस प्रकार वह 2-3 कंकर डालता गया। उसने देखा कंकर डालने से पानी का तल ऊपर आने लगा है। कंकर डालने से पानी धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठ रहा था। धीरे धीरे उसने बहुत से कंकर घड़े में डाले तो पानी का तल ऊपर आने लगा। उसने धीरे धीरे और कंकर उठाए और डालते गए घड़े में, जिससे पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। धीरे धीरे उसने बहुत से कंकर घड़े में डाले तो पानी का तल काफी ऊपर उठ गया। कौवा ने देखा पत्थर कंकर डालने से पानी का तल ऊपर उठ रहा है, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे कंकर घड़े में डाले, जिससे पानी बहुत ऊपर आ गया। पानी का तल काफी ऊपर उठ गया। अब कौवे ने पेट भरकर पानी पिया और पानी जैसे ही ऊपर आया उसने पेट भर के पानी पी लिया। उसकी थकान भी मिट गई। वह इतना मेहनत कर चुका था कि बहुत थक गया था, लेकिन जब उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई तो उसकी थकान भी मिट गई। कुछ देर कांव कांव करके कौवा पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। फिर थोड़ी देर वह काव काव करके खुशी से चिल्लाया और फिर अपने पंख को फैलाकर फिर नीले आकाश में उड़ गया। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें बार बार कोशिश करना चाहिए। जब तक हम सफल ना हो, हमें बार बार प्रयास करना चाहिए और अपनी सफलता को प्राप्त करना चाहिए। कौवे ने भी नए नए उपाय सोची और बार बार प्रयास किया, फिर उसे पानी पीने में सफलता मिली। बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आप इस कहानी को घर में पढ़िए। धन्यवाद।